मैं 25 साल की एक जवान और खूबसूरत लड़की हूँ। मैं पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने लगी। आज मेरी छुट्टी थी और आज मैं घर का सामान लेने के लिए बाजार गई तो गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आने लगे। मैं 1 हफ्ते का सामान खरीद कर घर वापस आ रही थी, तभी एक आदमी मुझे टकरा गया। मैंने उसे आदमी से माफ़ी मांगी तो वह मुझे कहने लगे कि बहन जी, मुझे काम की बहुत ज़रूर है। मैं पहले एक दुकान पर नौकरी करता था, लेकिन फिर वह दुकान बंद हो गई और मैं बेरोज़गार हो गया। मैं हर दिन काम की तलाश में बाजार आता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी उम्र देखकर मुझे काम नहीं देता। मैं बहुत ही बुरी हालात से गुजर रहा हूँ। आप मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए। आप जो भी काम कहेंगे मैं कर दूंगा। उसे आदमी ने जबरदस्ती मेरे हाथ से सामान की पकड़ लिया और कहने लगा, बहन जी, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ता हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा। उसे आदमी की हालात देखकर मुझे उसे पर बहुत तरस आया। वह मेरे पापा की उम्र के थे। मुझे उनके चेहरे से अपने पापा की याद आने लगी। वो आदमी बहुत अच्छे से बात कर रहा था और किसी अच्छे घर का था। हालात ने उसे ऐसे स्टेज पर पहुंचा दिया कि वह मुझे नौकरी मांगने पर मजबूर हो जाए। मैंने कहा, जी ठीक है, मैं आपको अपने घर के कामकाज के लिए रख लेती हूँ, जो मेरे घर का सामान लेके आए और छोटे बड़े काम भी कर दे। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे साथ चले। मेरी बात सुनकर उसे आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने उसे आदमी से उसका घर पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो दूसरे शहर से यहाँ नौकरी करने के लिए आया है और अपनी बेटी की शादी के लिए मेहनत कर रहा है। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने उस आदमी को तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मेरे घर का काम किया करो, मैं आपको बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं अकेले जिंदगी गुजार रही थी और नौकरी के साथ साथ घर की देखभाल करते करते मैं बहुत थक जाया करती थी। इसीलिए मैंने उस आदमी को खुशी खुशी काम पर रख लिया था, क्योंकि वह मुझे बहुत ही भला इंसान लग रहा था। उस आदमी को मैंने घर में एक कैमरा दे दिया। मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती थी। बहुत साल पहले मैं अपने माँ बाप को छोड़कर अलग हो गई थी। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब तुम दुनिया की रंगीन से थक जाओगी तो तुम्हें अपने पिताजी की एक एक बात याद आएगी। कि शायद पिताजी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था। अब मुझे अक्सर पिताजी की बहुत सारी बातें याद आती है। जब से लौटकर घर आई हूँ तो वह घर मुझे अपने माता पिता की याद दिलाता है। मेरे माता पिता ने मेरी बहनों को पलकों पर बिठाकर रखा था और मैंने कभी घर का कामकाज नहीं किया था, लेकिन जब से मैं अपने माता पिता से लड़कर घर को छोड़कर आई थी, मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता था और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ था कि मेरे माता पिता ने मुझे किस तरह दुनिया के सारे गमों से बचाकर रखा हुआ था। अपने डिग्री के बल पर मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मैं जब भी पीछे हटकर देखता तो मुझे यकीन हो जाता कि मैंने घर छोड़कर बिल्कुल सही फैसला किया है, लेकिन मुझे अब माता पिता की याद बेचैन कर देती है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि लड़कियों को नौकरी करने के बाद भी शादी ही करनी होती है, तो बेहतर है कि किसी अच्छे लड़के से शादी करके मैं तुम्हें विदा कर दूं। जबकि मेरा मानना था कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपनी मेहनत से जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहिए। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। घर छोड़ने के बाद मैंने अपने सारे सपनों को पूरा कर लिया था। मैं सारा वक्त अकेले घर के कामों में उलझे रहती और मुझे आराम नहीं मिलता था, क्योंकि उसे आदमी ने 2 ही दिनों में घर की पूरी जिम्मेदारियां को समझ लिया था। अब वह पूरी ईमानदारी और लगन से घर के काम कर रहा था। मैंने उन्हें सफाई के लिए रखा था, लेकिन उन्होंने खुद ही बावर्ची खाने की जिम्मेदारी उठा ली थी। वो आदमी बहुत अच्छा खाना बनाता था। अब मैं हमेशा रात का खाना घर पर ही खाने लगी, वरना मैं ज्यादातर रात का खाना बाहर से ही मंगवा लिया करती थी या फिर भूखी ही सो जाती थी। रात का खाना खाते ही अब मुझे ऐसे नींद आई कि मैं बिस्तर पर लेटते ही सो जाती, और क्योंकि मुझे पहले सारी रात बिस्तर पर लेटे रहने के बाद भी नींद नहीं आती थी, थकावट की वजह से मेरा सर दर्द करता था, लेकिन उसे आदमी के आने से मुझे बहुत आराम था और मुझे बहुत अच्छी नींद आने लगी थी। उनको काम पर रखे हुए 10 दिन ही हुए थे कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक रात मुझे ऑफिस का कुछ काम निपटाना था, इसीलिए मैंने खाना एक तरफ रख दिया और पहले काम करने लगी। थोड़ी ही देर में वो आदमी मेरे कमरे में आ गया। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ इतनी रात यहाँ? तो वह कहने लगा कि मुझे लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए देखने के लिए चला आया। क्योंकि आपके कमरे की लाइट जल रही थी तो मुझे आपकी फिक्र हुई। मैंने उसे आदमी से कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अपना काम कर रही हूँ। अपना काम खत्म करके मैं सोने लगी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि यह आदमी इतनी रात तक क्यों जग रहा है।
जबकि वह तो मुझे भी पहले का बैठा हुआ होता है। मैं जब सोकर उठती हूँ तो वह पूरे घर की सफाई कर चुका होता है और मेरे लिए नाश्ते की तैयारी में लगा हुआ होता है। इसी सोच में कुछ देर के बाद मैं सो गई और हमेशा की तरह सुबह उठकर ऑफिस चली गई। मैंने उस पर इस कदर भरोसा कर लिया था कि उसे अपने घर में जगह दे दी थी। मुझे ऑफिस में पहले ही बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा था और अब ऐसे में इस आदमी को लेकर भी मैं बहुत परेशान हो गई थी। वैसे तो यह आदमी बहुत अच्छे से बात करता था और दिल लगाकर घर का कामकाज करता था, मुझे उसने कोई परेशानी नहीं होने दी। लेकिन कल रात की बात ने मुझे कुछ उलझन में डाल दिया था। शाम को जब मैं घर वापस लौटी तो साथ मैंने फौरन चाय बनाई और मेरे कमरे में ले आया। मैंने उससे पूछा और उसके घर वाले कैसे हैं और उसकी बेटी की शादी कब है उसे, पर वह मुझे बताने लगा कि उसके घर वाले गांव में रहते हैं और 1 साल में एक बार अपने घर का चक्कर लगता है। उनकी बेटी की शादी में 4 महीने बाकी है और उसको अपनी बेटे की शादी की तैयारी करनी है, इसलिए उन्हें पैसों की जरूर है। मैंने उसे आदमी से कहा कि आप फिक्र ना करें, मुझे जितना हो सकेगा आपकी बेटी की शादी के लिए आपकी मदद जरूर करूंगी। वह यह सुनकर बहुत खुश हो गया और वहां से चला गया। मैंने सोचा कि मुझे एक बार इस आदमी को आजम लेना चाहिए। मैंने रात को खाना नहीं खाया बल्कि बीमारी का बहन करके जल्दी सोने के लिए लेट गई। मैं आंखें बंद करके काफी देर लेटी हुई थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोच ही चुकी थी कि मैंने फालतू में इंसान पर शक किया और ना जाने क्या क्या सोच लिया। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और वो आदमी कमरे में चला आया। मैं कमरे का दरवाजा लॉक करके ही सोने के लिए लेटी थी। उसे वक्त मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब उसे आदमी के पीछे एक ऐसा इंसान कमरे में आया जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह इंसान आधी रात को मेरे कमरे में भी मौजूद हो सकता है। वह इंसान मेरे बिस्तर के करीब चला आया और मेरे पास बैठ गया। उसकी निगाहें मेरे शरीर पर थी। जैसे ही उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा मेरी तो जान ही निकल गई और मैं उठकर बैठ गई। मुझे जगता हुआ वह इंसान भी हक्का भक्का रह गया। शायद उसे यकीन था कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मैंने फौरन ही कमरे की सारी लाइट जला दी और शोर मचा दिया। वो आदमी जो मेरे घर में काम कर रहा था वह भी फौरन मेरे कमरे में चला आया। मैं गुस्से से उसे आदमी की तरफ देख रही थी और वह नजरें झुकाए खड़ा था। मैंने आगे बढ़ कर उसे इंसान का कॉलर पकड़ लिया और उससे सवाल किया कि वह रात के इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहा है, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वह इंसान मेरे कमरे में क्यों आया है। जब मैं अपना घर छोड़कर नौकरी के लिए निकली तो मुझे अंदाजा हुआ कि दुनिया में अच्छे लोगों के साथ साथ बहुत से बुरे लोग भी मौजूद हैं। मैं जवान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी और यही बात मेरे लिए परेशानी बन गई थी। उसकी गंदे नजरें हर वक्त मेरी तरफ जमी रहती है। वह मैनेजर मेरी खूबसूरती पर पूरी तरह दीवाना हो गया था और उसने ऑफिस में मेरा काम करना भी मुश्किल कर दिया था। वो बहाने से मुझे अपने कमरे में बुलाता और मेरे करीब आने की कोशिश करता। मैं जितना उससे बचने की कोशिश करती वो जानबूझकर उतना ही मुझे देखा करता। जब मैं उसके कमरे में नहीं जाती तो वह खुद मेरे केबिन में चला आता और इस तरह की बातें करता कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मैं जानती थी कि उसकी नीयत गलत है। एक दिन वह मुझे कहने लगा कि वह मुझे बहुत अच्छा प्रमोशन दिलवाएगा अगर मैं उसके ख्वाहिशें को पूरा कर दूंगी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि उसके ख्वाहिश क्या होगी, इसलिए मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी बड़ी कंपनी का काम करने वाला मैनेजर इतनी घटिया सोच का मालिक होगा। मैं उसकी बेटी की उम्र की थी लेकिन उसे फिर भी मेरे साथ इतनी घटिया बात करते हुए कोई शर्म महसूस ना हुई। जैसे ही मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा ऑफिस में एक हंगामा खड़ा हो गया और बात ऊपर तक चली गई। मैंने अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश की जबकि मैनेजर ने मेरे खिलाफ बता दिया और कहा कि मैं उससे प्रमोशन मांग रही थी और जब मैंने उसे प्रमोशन देने से इनकार किया तो मुझे बदनाम करने के लिए यह खेल रचाया है। मैं उसके झूठ पर दंग रह गई थी। वह बहुत पुराना नौकर था। मेरी कंपनी ने मुझे ज्यादा उसे पर भरोसा किया और मेरे खिलाफ नोटिस भेज दिया। उसे दिन के बाद मैं बहुत ही ज्यादा मोहताज हो गई। मैं उसे मैनेजर से दूर ही रहती थी। कोई काम भी होता तब भी उसके कमरे में नहीं जाती और नौकरों से अपना काम पूरा करवाती। मैं बहुत साल से उसे नजरअंदाज कर रही थी लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसे मैनेजर ने मेरा पीछा अभी भी नहीं छोड़ा है, बल्कि वो तो अपने बेइज्जती का बदला मुझे लेना चाहता था। आधी रात को अपने कमरे में मैनेजर को देखकर मेरी जान निकाल गई थी। वो इस कदर बेशर्म निकला था कि इतनी आधी रात को मेरे घर आ गया था। मुझे कहने लगा कि मैंने जिस तरह उसे पूरी कंपनी के सामने बेइज्जत किया था वो मुझे उसे बात का बदला पूरी तरह से लेना
चाहता है। मैनेजर को बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि मैं घर में अकेली रहती हूँ। उसने मेरे बारे में सब कुछ मालूम कर लिया था कि मैं घर में कामकाज करने के लिए नौकर को रखना चाहती हूँ, और उसने जानबूझकर अपने नौकर को मेरे रास्ते में भेजो और वह मेरे घर तक पहुँच गया। वह आदमी जो मेरे घर की नौकरी कर रहा था वह मेरे मैनेजर का नौकर था, और उसके खाने पर वह मेरे घर आया था। थोड़े ही दोनों में उसे आदमी ने मेरे घर की एक साथ मैनेजर को बता दी थी, और वह जान गया था कि वह बहुत आसानी से मेरे कमरे तक आ सके। मैनेजर एक 52 साल का शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था। बस वो मुझे बेइज्जत करना चाहता था क्योंकि मेरे सर पर बाप भाई का साया नहीं था, और इसीलिए उसने मुझे अच्छे से इस्तेमाल किया। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पिताजी ठीक ही कहा करते थे कि बेटियां अपने घर की करदीवारी में सुरक्षित होती है। मैंने आप पर इतना भरोसा किया कि आपकी मजबूरी सुनकर आपको अपने घर ले आई, आपसे आपकी बेटी की शादी में मदद करने का मैंने वादा किया, लेकिन उसके बाद भी आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसे आदमी ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली, और आज उन्हें एहसास हो रहा था कि अपनी बेटी की खुशियों के लिए उन्होंने किसी और की बेटे की इज्जत दाव लगा दिया था। मैंने जो ने अभी तक मेरी कोई फोटो नहीं खींची थी, इसलिए मैंने फौरन पुलिस को फोन करके घर बुलाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया, और उस आदमी ने मुझे माफी मांग ली थी। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा था। उसने कहा कि वह बहुत शर्मिंदा है। मैनेजर की गिरफ्तारी की खबर जब कंपनी में पहुंची तो उसे नौकरी निकाल दिया गया, और उसे आदमी को मैंने अपने ही घर में नौकरी दे दी। मैं अपने माता पिता से पहले बार मिलने के लिए उनके घर जा रही थी। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। मैं उनसे माफी मांगना चाहती थी क्योंकि अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया था कि मैं कितनी गलत थी। पहले मुझे माता पिता की बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे माता पिता मुझे देखकर बहुत खुश हुए, और मेरे पिताजी ने सब कुछ भूलकर मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने पिताजी को बताया कि मैं बहुत ही अच्छी नौकरी कर रही हूं और अब मैं शादी करना चाहती हूं। मेरी बात सुनकर मेरे पिताजी मुस्कुरा उठे और कहने लगे कि तुम्हें जो भी लड़का पसंद आए हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे सिर्फ नौकरी करने की ख्वाहिश थी, मैं किसी को पसंद नहीं करती, और अब आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। पिताजी ने अपने पसंद से मेरी शादी एक लड़के से करवा दी जिसे मेरी नौकरी पर कोई एतराज नहीं था। मुझे समझ आ गया था कि जिस औरत के सर पर किसी मर्द का साया नहीं होता, जमाना उसे लूटने के लिए तैयार रहता है। इंसान शादी के बाद भी अपने ख्वाहिश पूरी कर सकता है, और मैं भी नौकरी करके अपने ख्वाहिश पूरी कर रही थी। और पिताजी सच कहा करते थे कि औरत को बिना जरूर नौकरी नहीं करनी चाहिए।